नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस महान क्रांतिकारी जिसका नाम सुनते ही भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अमर शहीद भगत सिंह का। एक ऐसे नौजवान जिसने मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया था। फिर 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगवा गांव में जन्मे भगत सिंह बचपन से ही देशभक्त थे। फिर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हजारों भारतीयों पर बिना चेतावनी को गोली चला दी। सैकड़ों लोग शहीद हो गए। जब 12 साल के भगत सिंह ने इस हत्याकांड के बारे में सुना तो जलियांवाला बाग में पहुंचे। वहां के खून से सनी हुई मिट्टी को शीशी में भरकर लेकर आए। उसी दिन कसम खाई कि अंग्रेजों को भारत से भगाकर ही दम लूंगा मैं। भगत सिंह मानते थे कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती है, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। जब अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया और उनकी मृत्यु हो गई, तब भगत सिंह ने कहा था कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अंग्रेज के अधिकारियों को मार डाला। फिर वो दिन आया 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी गुटकेश्वर ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। उन्होंने खुद कहा था कि बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके साथी बल्कि भागे नहीं, खुद को गिरफ्तार करा लिया ताकि पूरा देश उनकी आवाज। अंग्रेजों ने भगत सिंह और उनके साथियों को जेल में लाकर बंद कर दिया। फिर जेल में अंग्रेजों ने उन पर बहुत अत्याचार किया, भूखा रखा और मारा पीटा भी। मतलब इतना अत्याचार किया, लेकिन भगत सिंह का हौसला कभी नहीं टूटा। फिर वो दिन आया जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931, जब पूरा भारत बेचैन था। हर एक माँ की आंखों में एक आंसू थी, हर एक दिल में एक ही डर था, कहीं अंग्रेज हमारे वीर संपुत्र को हमसे छीन ना ले। अंग्रेज ने जानता था कि अगर जनता के गुस्से से डरकर रात होने से पहले ही भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को चुपके से फांसी देने की फैसला कर लिया। जब जेलर उन्हें लेने आया तब भगत सिंह को कहा कि आपको इसी रात फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। तो भगत सिंह उस टाइम किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठहरो, पहले क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने का थोड़ा सा मौका तो दो। फिर जेलर ने कहा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। भगत सिंह और उनके साथियों ने से कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यही है कि हमारी हाथ को खोल दिया जाए। पहली बार हम अपने साथियों से मिलना चाहते हैं। क्या पता मैं कभी इस दुनिया में आकर अपने साथियों से मिल सकूं। फिर जेलर ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। जेलर ने उनके हाथों को खोला और अपने साथियों से भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव अपने साथियों से मिले। उस टाइम भगत सिंह ने एक ही चीज कहा कि हमने देश के लिए हम लोग शहीद हो रहे हैं और अपने भारत को आजाद करने के लिए हम लोग शहीद हो रहे हैं। और फिर हंसते हुए तीनों जवान भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव फांसी की घर की ओर बढ़े। ना कोई डर था, ना कोई पछतावा था, सिर्फ एक सपना था, आजाद भारत का सपना था। फांसी की तख्त पर पहुंचकर तीनों वीर ने एक दूसरे को गले लगाया और पूरी ताकत से नारा लगाया कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फिर वहां के जो जेलर थे इस नारे के बाद उन्होंने देख नहीं गई, फिर उन तीनों वीर जवानों को फांसी की फंदे पे लटका दिया और हमारे भगत सिंह और उनके साथियों ने देश के लिए शहीद हो गए। ये तो था हमारे भगत सिंह की कहानी, जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग अपने भविष्य का सपना देखते हैं, उस उम्र में भगत सिंह अपना पूरा भविष्य भारत के लिए कुर्बान कर दिया था।
आज हम खुले में सांस ले रहे हैं क्योंकि किसी ने अपनी जवानी हंसते हंसते फांसी की फंदे पे चढ़ा दिया था। भगत सिंह 23 साल की उम्र में देश के लिए अपना सब कुछ दे सकते हैं, तो आप क्यों अपनी देश के लिए ईमानदारी और मेहनत सच्चाई नहीं निभा सकते? शहीद भगत सिंह केवल एक इंसान ही नहीं थे, वे एक भगवान के रूप में थे, क्योंकि वो हमारे देश के लिए लड़ते रहे और अंग्रेजों के सामने कभी झुकने का काम। और शहीद भगत सिंह हमेशा अमर रहे, जब तक भारत रहेगा तब तक भगत सिंह का नाम रहेगा, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगी तब तक भगत सिंह की नाम रहेगी। आज हम मिलकर कहते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।